हेलो स्टूडेंट्स। हम प्रेमचंद के द्वारा लिखित दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। हम अब पांचवा भाग पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं इस पांचवें भाग में हीरा और मोती की क्या दास्तां है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृप्त भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठेरियाँ निकल गई थी। ठठेरियाँ मतलब हड्डियाँ निकल गई थी। एक दिन बाड़े में के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखरेख होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। अंतर्ज्ञान मतलब अंतर की बातें, अंदरूनी बातें। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देख रहे थे। सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया का घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर ज़ोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आ रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल। कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर कर रहा था। कितना सुखद जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं की। उसके दो भाई बंधिक के साथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते में गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज़ होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं के पास पुर चलाने आए थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देंगे इसे, मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चले, वहाँ से हमें आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़े की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी के हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों को रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे। मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुरा लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं,
मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने के क्या अख्तियार है। जाकर थाने में रपट लिखा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछा दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मान ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अर्थात अब हीरा और मोती अपने सही मालिक झूरी के घर पहुंच चुके थे, इतनी तकलीफ़ काटने के बाद।